नेपाल के पशुपतिनाथ के बगैर अधूरा है भारत का यह ज्योतिर्लिंग। जानिए रहस्य। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पशुपति का अर्थ। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है। पशुपतिनाथ दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। यह शिवलिंग है पशुपतिनाथ का आधा भाग। एक कथा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। इसके अनुसार स्वर्ग प्रयाण के समय भगवान शिव ने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए, लेकिन उनके पूरी तरह धरती में समाने से पहले भीम ने पूंछ पकड़ ली। जिस स्थान पर भीम ने यह काम किया, इसी जगह पर भगवान का स्वरूप स्थापित किया गया। यही बाद में केदारनाथ धाम कहलाया। वहीं इस भैंसे का मुख धरती से जहां बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा गया। इसलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पशुपतिनाथ के बगैर अधूरा माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे मृगस्थली चले गए। यह जगह बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में थी। यहाँ भोलेनाथ चिंकारे का रूप धारण कर योग निद्रा में चले गए। इधर उनको खोजते खोजते देवता वहां पहुंचे और वाराणसी चलने के लिए आग्रह करने लगे, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे के लिए छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुखलिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ दर्शन से नहीं मिलती पशु योनि। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से व्यक्ति को मृत्यु के बाद पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन के पहले नंदी का दर्शन न किया जाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अगले जन्म में फिर पशु बनना पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ आधा घंटा ध्यान करे तो कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की 5 मुख वाली मूर्ति है। इस विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुंह और एक मुंह ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये 5 मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा के मुख को तत्पुरुष, पश्चिम के मुंह को सज्जोत, उत्तर के मुंह को वामदेव या अर्धनारीश्वर, दक्षिण के मुंह को अघोरा कहते हैं, ऊपर के मुंह को ईशान मुंह कहते हैं। भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए चांदी के 4 दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने नंदी जी की पीतल की विशाल प्रतिमा है। इस परिसर में शैव और वैष्णव परंपरा के कई और मंदिर भी हैं। मान्यता है कि यह केदारनाथ मंदिर का आधा भाग है। मंदिर के द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जबकि इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और इसका शिखर सोने का है, जिसे गुजुर कहते हैं। मंदिर के बाहर आर्य घाट है, केवल इसी का पानी मंदिर में जाता है।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। रोजाना मिलेगी नई जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।